भक्तों, ग्यारस माता की पावन कथा। जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है वहाँ दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। पुराने समय में गांवों और नगरों में जब भी एकादशी आती थी, घर घर दीप जलाते थे, तुलसी पर जल चढ़ाया जाता था और महिलाएं श्रद्धा से ग्यारस माता की कथा सुनती थी। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से ग्यारस माता का व्रत करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आज हम सुनाते हैं ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत ईमानदार और धर्मपरायण था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई दिन तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी अक्सर चिंतित होकर कहती, स्वामी, इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? ब्राह्मण मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन अवश्य हमारी परीक्षा समाप्त होगी। एक दिन नगर में एक साधु आए। वे बहुत तेजस्वी थे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन कराया। साधु अपनी सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों बहुत पूर्ण आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक कमी है। तुमने कभी ग्यारस माता का व्रत नहीं किया। यदि श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करोगे तो माता तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगी। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से ग्यारस माता का व्रत करने का संकल्प लिया। अगले एकादशी के दिन उन्होंने सुबह स्नान किया, घर को साफ किया, भगवान विष्णु और ग्यारस माता की पूजा की, दीप जलाया और पूरे दिन उपवास रखा। रात में भजन कीर्तन किया और कथा सुनी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। ब्राह्मण को नगर के मंदिर में पूजा का कार्य मिल गया। लोगों का सम्मान बढ़ने लगा। घर में अन्न और धन आने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी रोज कहती, सचमुच ग्यारस माता की कृपा अपार है। उसी नगर में एक धनी सेठ भी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वह अत्यंत घमंडी और कंजूस था। जब उसने ब्राह्मण की उन्नति देखी तो उसने पूछा, तुम अचानक इतने सुखी कैसे हो गए? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, यह सब ग्यारस माता के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। सेठ ने सोचा कि यदि केवल व्रत करने से इतना धन मिल सकता तो वह भी यह व्रत करेगा, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, केवल लालच था। एकादशी के दिन उसने दिखावे के लिए पूजा की, लेकिन पूरे दिन नौकरों पर क्रोध करता रहा। रात को छिपकर भोजन भी कर लिया। कुछ दिनों बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। धन समाप्त होने लगा और घर में कलह बढ़ गई। परेशान होकर वह उसी साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने भी व्रत किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? साधु ने शांत स्वर में कहा, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं। सच्चा व्रत मन की शुद्धि, श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति विश्वास से पूर्ण होता है। जहाँ लालच और अहंकार होता है वहाँ माता की कृपा नहीं ठहरती। सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी और अगली एकादशी को पूरी श्रद्धा से व्रत किया। गरीबों को भोजन कराया, भगवान विष्णु का भजन किया और रात भर जागरण किया। धीरे धीरे उसका जीवन में सुधार आने लगा। कहा जाता है कि उसी दिन ग्यारस माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो भक्त श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से मेरा व्रत करता है उसके घर में कभी अन्न और सुख की कमी नहीं रहती, लेकिन जो केवल स्वार्थ और दिखावे के लिए पूजा करता है उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तभी से लोगों में ग्यारस माता के व्रत का महत्व और बढ़ गया। महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करने लगी। घरों में कथा सुनी जाने लगी और भगवान विष्णु के जयकारे गूंजने लगे। आज भी मान्यता है कि जो भक्त एकादशी के दिन क्रोध, छल, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहकर ग्यारस माता की पूजा करता है उसके जीवन में कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। कथा का संदेश, ग्यारस माता का व्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का मार्ग है।
सच्ची श्रद्धा, दया, संयम और विश्वास के साथ किया गया व्रत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भगवान और माता की कृपा पाने के लिए मन का पवित्र होना सबसे आवश्यक है। बोलो 11 माता की जय।